गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की व्याख्या करेंगे और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो थोड़ा लेट आता है क्योंकि हमारे पास उस टाइप का भी क्या कहता है इक्विपमेंट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि समय से रहें, तो इसके लिए सॉरी। और जहाँ कमी हो जहाँ ज़रूर बताएं। कौन सा देश अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी लॉन्च करेगा? ये दक्षिण कोरिया। आप लोग बताइए तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है भी? यू सुंग सोल। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन है? सियोल। और सियोल किस नदी के किनारे है? हॉर्न नदी के किनारे है। अब देख लेते हैं, इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। दक्षिण कोरिया फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा में कौन सा बेस? केप कैनवेरल। पूछता है क्वेश्चन, केप कैनवेरल स्पेस फोर्स बेस से लूनर प्रोब को लॉन्च करेगा। और मानव रहित लूनर प्रोब लॉन्च करने वाला दक्षिण कोरिया दुनिया का कौन सा देश होगा? तो ये 7वां देश होगा। कौन सा देश? 7वां देश होगा। और किस रॉकेट से भेजा जाएगा इसको? स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। कौन? फाल्कन 9 रॉकेट। अंतरिक्ष यान को कहाँ भेजेगा? अंतरिक्ष यान द्वारा कहाँ भेजेगा? अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। और अंतरिक्ष यान में कुल कितने? 6 पेलोड ले जाएगा। कितना पेलोड? ये 6 पेलोड ले जाएगा। एक के कंटेंट इंपॉर्टेंट है, 6 पेलोड ले जाएगा। और अंतरिक्ष यान को कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। 7-8 क्वेश्चन हो गए, इसे देखेंगे आप लोग। केप कैनवेरल कहाँ है? फ्लोरिडा में। कितने पेलोड ले जाएगा? 6 पेलोड। और किस रॉकेट से ले जाएगा? फाल्कन 9 रॉकेट से। और कौन सा मिशन, दानुरी मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला वर्टिकल शहर स्थापित करेगा? सऊदी अरब। इसके बारे में जान ले। दुनिया में मध्यकालीन 7 आश्चर्यजनक होंगे, लेकिन ये 8वां आश्चर्यजनक होगा सऊदी अरब का। ये 8वां आश्चर्यजनक होगा। यहाँ पर जो होता है, वहाँ पे होता है कि कार्बन की मात्रा जो होगी उस शहर में नगण्य होगी। कार्बन की मात्रा जो होगी नगण्य होगी। और अपने आप में एक अनूठा शहर, अद्वितीय शहर स्थापित करने जा रहा है सऊदी अरब। हाल ही में किसने टू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अमित सिन्हा और जॉन भट्टाचार्य ने। कौन सी पुस्तक? डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक किसने लिखा? अमित सिन्हा और जॉन भट्टाचार्य ने। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा? एमपी में कहाँ? एक खंडवा में बनेगा। और इस परियोजना की लागत कितना है? 3000 करोड़। और फ्लोटिंग पावर 600 मेगावाट। कितना? 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। और यह ओंकारेश्वर बांध के पास नर्मदा नदी पर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें निकला, ओंकारेश्वर बांध जो है वो किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पर है। और एमपी का खंडवा जिला एकमात्र जिला होगा जहां ताप विद्युत केंद्र, जल विद्युत और सौर ऊर्जा एक साथ होगी। एमपी का एकमात्र जिला होगा। और भारत की सबसे बड़ी 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना अब तेलंगाना में एनटीपीसी रामागुंडम में पूरी तरह से लागू है। ये 100 मेगावाट की थी और ये कितना मेगावाट का हो गया? 600 मेगावाट का हो गया। छात्रों को डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने लॉन्च किया है। और इसे जनता को आसान सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए सरकार के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है। और जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मैनुअल प्रणाली समाप्त हो जाएगी। मतलब जो पहले का जो सिस्टम था हैंड टू हैंड बनाने का, जिससे होता है कि एप्लीकेशन देने का,
वो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, सारी प्रक्रिया जो होगी वो डिजिटल हो जाएगी। आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक अक्टूबर में किस देश के द्वारा आयोजित की जाएगी? तो भारत द्वारा आयोजित की जाएगी। और इसकी बैठक कहाँ होगी? नई दिल्ली और मुंबई में आयोजित की जाएगी, नई दिल्ली और मुंबई में। इसमें रूस, चीन समेत सारे देश के लोग इकट्ठे होंगे और इस पे चर्चा होगी। हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? परवीन कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार को। परवीन कुमार श्रीवास्तव जो है एक IAS अधिकारी हैं और अरविंद कुमार IB के चीफ रह चुके हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जो हुई थी 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पर हुई थी, संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कौन हैं? सुरेश एन पटेल हैं। और इसको नियुक्ति करने वाले में कौन कौन से लोग होते हैं? इसके नियुक्ति करने वालों में होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ओपोजिशन का लीडर होता है। ओपोजिशन का लीडर होता है इसके चयन में। इन लोगों के चयन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ओपोजिशन का लीडर। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 साल जो पूरा हो वो जो होता है इसका कार्यकाल होता है। सतर्कता आयुक्त का कितना होता है? 4 साल या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो वो सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल होता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। एक सुरेश एन पटेल हुए, एक परवीन कुमार श्रीवास्तव और एक अरविंद कुमार। ये 3 सदस्य होते हैं सतर्कता आयुक्त में। यह कार्यकाल कितना? 4 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। और इसका गठन कब? 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। और इसके नियुक्ति जो होते हैं, सदस्य की नियुक्ति में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ओपोजिशन का लीडर होता है। अगले CGI कौन होंगे? UR ललित। अभी कौन है? NB रमना। अभी कौन है? NB रमना है। 49वें CGI होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 34 होती है। और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 130 है। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना है? 124 है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी बच्चे के लिए अंडे और दूध योजना शुरू करेगा? ये केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसका शुरुआत किया है। इस योजना का अंडे और दूध योजना का शुरुआत किया है। कृषि और संरक्षणा कोष के उपयोग में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश है। और जेके से अनुच्छेद 370 हटाने के कितने साल पूरे हुए? 3 साल। 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। एक ऐसा जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और 370 में था कि रक्षा, विदेश और संचार 3 मामले में केंद्र का हक है, बाकी के लिए राज्य कानून बना सकता है। और इसको इंडिया ने क्या किया? हमेशा के लिए फेयरवेल दे दिया। 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में LIC किस स्थान पर है? 98वां स्थान। और LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसका अध्यक्ष MR कुमार, मुख्यालय मुंबई। रिलायंस किस स्थान पे? 104वें स्थान पे है। SBI 236वें स्थान पे है। और ONGC 190 और टाटा स्टील 435वें स्थान पे है। और पहले रैंक पर कौन है? वालमार्ट। CEO कौन? ड्रैग मैकमिलन। अमेजन दूसरे स्थान पे। CEO कौन? एंडी जस्सी। और एप्पल का कौन है? टिम कुक है। टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर अपना पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन बन गया? फेडरल बैंक बन गया। और फेडरल बैंक के CEO कौन है? श्याम श्रीनिवासन। और मुख्यालय कहाँ है? अलवाई, केरल में है। 2022-23 में मिसेज इंडिया वर्ल्ड के विजेता कौन बनी? मिसेज सरगम कौशल। कहाँ के? J&K का। और प्रथम रनर अप मिसेज जूही व्यास। और सेकेंड रनर अप मिसेज चाहत दलाल। और आयोजन स्थल कहाँ पे? गोरेगांव, महाराष्ट्र।
इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।